नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। तो अभी हमें हिसार जाट धर्मशाला के अंदर, तो यहाँ पर पगड़ी समाल जट्टा हिसार की जो टीम है ना, उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई। तो उसमें आगे की रणनीति के लिए फैसला किया कि किसान और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सरकार कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई और विषय को लेकर कि क्या कहते हैं उनकी टीम और क्या फैसला आगे लिया जाएगा। आप अपना पिक्चर दीजिए। मैं जी पगड़ी समाल जट्टा का जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। सर, आज का ये जो आपने इकट्ठा किया इसके बारे में बताइए सर। देखिए जी, आज हमने किसान और मजदूर ने एक साझी मीटिंग की है, क्योंकि किसान और मजदूर की जो समस्या है सरकार उन पर लगातार आनाकानी करती आ रही है। क्योंकि मजदूर की जो नरेगा है वो बंद करने जा रही है और किसान की सारी फसल चौपट हो गई। तो मजदूर अब जाए तो कहाँ जाए, किसान के पास भी काम नहीं बचा, किसान भी आज बेहाल है। और सरकार है, किसानों को जो हमारी जो मांग है भाई 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा मिले, और जो 80 से 100% जो फसलें ख़राब हो गई है, हालांकि कृषि अधिकारियों को भी पता है भाई फसलें तबाह हो गई है, और बीमा कंपनियां ये नहीं चाहती कि इनको बीमा क्लेम मिले, क्योंकि 2022 से लेकर के 2022 का पेंडिंग है, 2024 का पेंडिंग है, वो भी बीमा कंपनी ने आज तक नहीं दिया। उसी को लेकर के हमने आज मीटिंग की है कि हम हिसार कमिश्नरी का 3 अक्टूबर को घेराव करेंगे और वहीं पर बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। हज़ारों की संख्या में उसमें महिलाएं, मजदूर और किसान शामिल होंगे और एक बड़ी लड़ाई देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार बार बार कहने के बावजूद भी अनदेखा करने का, किसान का, मजदूर का करने का काम कर रही है। उसी को लेकर के आज हमने मीटिंग की है। तो सुनने में आया कि जैसे आपने बताया मुआवजे को लेकर कि काफ़ी बीमा कंपनी है ना फिर ब्लैंक पेपर पर साइन करवा रही है। बिल्कुल जी, खाली कागज़ के ऊपर साइन करवा के लेके गई है, और बहुत से इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जिसको बीमा कंपनियां एक गिफ्ट के रूप में उनको लालच दे करके और ताकि हमें ज़्यादा पैसा नहीं देने पड़े किसानों को, उसको लेकर के बड़ी साजिश रच रही है किसानों को। हालांकि 100 की 100% फसल तबाह है, ये हरियाणा सरकार को भी पता है, कृषि अधिकारियों को भी पता है, लेकिन इन बीमा कंपनी वालों के खिलाफ कोई नहीं बोलता। इसीलिए हम एक बड़ी लड़ाई देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये बीमा कंपनी में शायद इन लोगों की शायद हिस्सेदारी होगी, तभी ये नहीं बोल रहे। बार बार गांव में जा रहे हैं, और आज गांव के सरपंचों के पास ना तो कोई बजट है। किसान साथी अपने पैसे इकट्ठे करके उन पर माटियां डलवाने का जुकर घग्गर ट्रेन ने हिसार में मोटी तबाही मचाई है। 40-50 गाँव में जिस प्रकार से किसानों के मकानों में दरार आई हुई है, मकान सारे, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार किसान का मकान बनता है, और वो मकान आज टूट गए हैं, दरारें आ गई है, वो किसान के मकान डैमेज हो गए हैं। उन्हीं को लेकर हम बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार तुरंत संज्ञान में ले, इनकी भरपाई करने का काम करे, नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी करेंगे। जो बीमा कंपनी है रिलायंस ही है, पहले भी रिलायंस थी, HDFC है जी, अब तो HDFC है। रिलायंस कंपनी में ने भी 2022 का बीमा क्लेम और अभी तक रोक रखे है। वो पहले भी हमने लड़के लिया था, 117 दिन हिसार दोनों गेट बंद रखे तब मिला था। और इसी प्रकार ये कंपनी भी चाहती है किसानों को पैसा नहीं देना पड़े, और सरकार भी मुआवजा नहीं देना चाहती। जिन किसान साथियों ने बीमा नहीं करवाया और एक लिमिट लगा के रखी है 5 एकड़ तक, अगर किसी किसान साथी को 10 एकड़ ज़मीन है, वो 35,000 रुपये से ऊपर नहीं देना चाहते, कुछ बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन किसान साथियों की 25 से 30,000 रुपये तो फसल जब तैयार करते हैं तो खर्चा आ जाता है, और किसान अगर जो ठेका ज़मीन लेता है तो 40 या 50,000 रुपये में ठेका मिलती है, फिर उसके ऊपर खर्च करता है, तो लाखों रुपए तो किसान पहले ही खर्च कर चुके हैं। आज किसान कर्जे में डूबा हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो KCC का जो ब्याज माफ है भी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अब जो किस्त आएगी ब्याज की, वो किसान ब्याज कहां से भरेगा। आज किसान की हालात तो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। उसी को लेकर हम 3 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और एक बड़ी कॉल देने का काम करेंगे। कुलदीप हमारे आदमपुर के ब्लॉक प्रधान है। सर आप भी सर आप भी जो बीमा राशि है बहुत कम है, कितनी होनी चाहिए सर आपके हिसाब से? बीमा राशि के बारे में पूछ रही हो या मुआवजे? बीमा राशि देखो 100% ख़त्म होती है तो कम से कम 50,000 होने चाहिए, क्योंकि 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लेके तो जमींदार ने ठेके लिया है किसानों ने, और अब ठेके पे उतने पैसे और लगे, 80,000 तो उसका खर्चा आ रहा है, तो इससे हमारे हिसाब से 50,000 तो कम से कम होना चाहिए। और वही हालात आज मजदूरों के साथ है। हमारे प्रधान जी भी नपा साहब आ रहे हैं, मनरेगा से प्रधान है,
उन्होंने भी हमारा भी ये जो है प्रधान जी नप्पा साहब, ये मनरेगा से प्रधान है, ये भी हमारे जो 3 अक्टूबर को जो बोला है आंदोलन के लिए, जो 3 अक्टूबर को बड़ी कॉल दी गई है हिसार के घेराव की लघु सचिवालय को, तो पूरी मजदूर यूनियन, मनरेगा यूनियन जो जितनी भी हिसार में है वो हमारे साथ, किसानों के साथ और किसान मजदूरों के साथ बड़ा कट करने को जा रही है यहाँ पे। जैसे इनको अभी 4 महीने से काम बंद पड़ा है, जब खेतों में पानी भर गया तो मजदूर करे क्या, और मजदूरों को किसानों के साथ जोड़ा ही नहीं गया मनरेगा को। तो ये भी हमारी मांग थी भी किसानों के साथ मनरेगा को जोड़ा जाए ताकि इनको भी। मैं कुलदीप हिंदुस्तानी ब्लॉक प्रधान आदमपुर। सर आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रमेश नापा, मैं मनरेगा जिला प्रधान हिसार से। तो आज किसके बारे में बताइए आपने ये? आज हमारे यहाँ किसान और मनरेगा मजदूरों की संयुक्त मीटिंग हुई और उसमें हमने निर्णय लिया कि 3 अक्टूबर को सभी किसान मजदूर इकट्ठे होकर एक बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमारी मांगे हमने सरकार से रखी हैं वो सरकार हमारी मांगे माने, और उस प्रदर्शन में भी नहीं माने तो फिर हम सभी इकट्ठे होकर नया विचार करके इससे भी बड़ा प्रदर्शन, चाहे दिल्ली जाना पड़े चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, सभी इकट्ठे होकर जाएंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। और जो कि पिछले 4 महीनों से मनरेगा मजदूर घर बैठा है, सरकार ने मजदूरी बंद कर दी है, नरेगा का काम बंद कर दिया है, तो अब मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, मजदूर भूखा मर रहा है। मजदूर सिर्फ एक यही आस लगा के बैठा था कि अभी किसानों की फसल होगी और उसमें हम मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। किसानों को परमात्मा ने मार दिया है। अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों के साथ साथ इन मनरेगा मजदूरों को भी 1 लाख रुपए मुआवजा प्रति फैमिली को दिया जाए। थैंक यू जी।